हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरियर डिफेंस स्कूल। आज हम सैनिक स्कूल 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में जो इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं फॉर क्लास 9th। सो लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन है इन अ लिस्ट इफ शिखा इज 15th फ्रॉम द अपर एंड रहेगा, ये यहाँ से शिखा क्या है 15th है, और एंड 17th फ्रॉम लोअर एंड, यही शिखा जो यहाँ से ऊपर से 15 रैंक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 17th रैंक है। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लिस्ट। तो इसको करने का बहुत एक सिंपल तरीका होता है। हमें बच्चे का एक फ्रंट से गिवन होता है अपर एंड, कि आगे से फ्रंट से वो कितना आ रहा है, और उसका पीछे से गिवन होता है। ठीक है, फ्रंट और बैक को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा कब, जब हम उसमें से एक माइनस कर देंगे, क्योंकि वही बच्चा है जो फ्रंट से भी ऐड होगा, वही बच्चा है जो बैक से भी ऐड होगा। तो वो जो दो बार काउंट हो रहा है टोटल में से जब 1 माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास एक्चुअल आंसर आ जाएगा। तो फ्रंट ऑफ शिखा इज गिवन 15 एंड बैक ऑफ शिखा इज गिवन 17। यहाँ क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 32 इज आवर आंसर। अब ये शिखा यहाँ पे दो बार काउंट हुई है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, -1 कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा 31। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं रो में, 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, अगर 4 का प्रोपोर्शन हम देखेंगे 16, 5 का प्रोपोर्शन हम देखेंगे तो क्या आएगा, 4 4s are 16, 5 5s are 25, तो आंसर विल बी 25। इफ पिच इज रिलेटेड टू क्रिकेट, जो पिच है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो अरेना किससे रिलेटेड है, अरेना रेसलिंग से रिलेटेड है। सो रेसलिंग इज ऑप्शन नंबर डी। द टाइम इन द क्लॉक इज 12:15 मीन्स 12:15। इफ द आर हैंड, ये कैसे बनेगा, 12, 3, 6 एंड 9, ये क्लॉक है, क्लॉक में आर हैंड यहाँ होगा और हमारा मिनट हैंड यहाँ होगा। तो हमें पता है ये जो हमारी डायरेक्शन रहती है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो वो कह रहे हैं कि जो आर हैंड है, मान लो वो ईस्ट में है, पर ये आर हैंड जो यहाँ है, ये एरिया हमारा नॉर्थ होता है। वो कह रहे हैं इस नॉर्थ एरिया को तुम ईस्ट मान लो, मतलब इस एरिया को तुम क्या मान लो, ईस्ट। तो ऑब्वियसली हमें पता है ईस्ट का जो अगला होता है हम उसको साउथ मानेंगे, साउथ के अगले को यहाँ पे हम वेस्ट मानेंगे और वेस्ट के अगले को यहाँ पे हम नॉर्थ मानेंगे। अब उनका क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू मिनट हैंड। अब मिनट हैंड आपका, वैसे तो ये ईस्ट डायरेक्शन में था, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब वो साउथ में है। साउथ के ऑपोजिट वो पूछ रहे हैं आपकी कौन सी डायरेक्शन आएगी, तो साउथ के ऑपोजिट हमारी नॉर्थ डायरेक्शन आएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे, ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए है, ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ई जो है वो बी के लेफ्ट में, ऐसे चेक कर देंगे, राइट साइड इधर, लेफ्ट साइड इधर, लेफ्ट साइड में ई है, बट टू द क्या है, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट टू द राइट ऑफ सी, सी के राइट में ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। अभी हमें बताना है ये हमारा राइट हैंड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, हमें बताना है लेफ्ट हैंड से सेकंड कौन है, ई है, ई इज ऑप्शन नंबर बी। A word has been written followed by 4 other words. One can be formed using the letters. Preparation में जितने भी अल्फाबेट्स है ना, इनको यूज करना है only once. जितनी बार, अगर P यहाँ पे 2 बार आ रहा है हम उसको 2 बार यूज कर सकते हैं, R 2 बार आ रहा है अगेन R को 2 बार यूज कर सकते हैं, E 1 बार आ रहा है तो we can use E only once. तो जितने अल्फाबेट्स जितनी बार गिवन है सिर्फ उनको यूज करके we have to form a word. Pamper can't be formed क्योंकि M नहीं है, रिपीट में डबल ई चाहिए वो नहीं है, पार्टीशन में डबल टी चाहिए वो नहीं है, पैरेट कैन बी फॉर्म्ड, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर एंड द मिनट हैंड व्हेन इट्स 5:10। तो 5:10 इट इज समथिंग नियर टू 90 डिग्री, दैट इज 95 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिज हाउस रमेश गोज 15 meters north. Then he turns west. West direction is this one and covers a distance of 20 kilometer. उसके बाद वो साउथ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो ईस्ट जाता है और 30 किलोमीटर चलता है। 20 तो यही हो गया, बचा हुआ 10 ये हो गया, 30 किलोमीटर हो गया। अब वो कौन सी डायरेक्शन में क्या है क्वेश्चन, अगर अब हम उसके घर से देखेंगे तो वो अब कौन सी डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे हम, उसका घर ये था, यहाँ से वो चला था और अब वो इस डायरेक्शन में है। तो जस्ट टू मेक इट क्लियर, नॉर्थ यहाँ होता है, ईस्ट यहाँ होता है, बीच वाला एरिया कहलाता है नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये एरिया कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट। 5 friends are standing in a row. Amar is taller than Sameer. Amar is taller than Sameer. Prabhat is taller than Umesh. प्रभात जो है
वो क्या है, उमेश से क्या है, टॉलर है, बट नॉट एज टॉल एज समीर। मतलब कहने का क्या है कि जो प्रभात है वो उमेश से बड़ा है, पर उतना बड़ा नहीं है जितना समीर बड़ा है। मतलब समीर प्रभात से ऊपर आएगा, और एज यूजुअल हमने समीर और अमर का जो यहाँ रिश्ता बनाया था हमने वो यहाँ बना दिया। अशोक इज शॉर्टर देन उमेश, तो अशोक यहाँ आ जाएगा। तो ये बन गए 5 दोस्त। अब है हमें बताना सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है। शॉर्टेस्ट कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अशोक। इंसर्ट द मिसिंग करेक्टर। अब यहाँ पे हमने लॉजिक देखना क्या है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 आर 64। एक जगह 30 लिखा है, एक जगह 34 लिखा है। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 64 बन जाएगा। दिस इज 30 एंड दिस इज 34, व्हेन एडेड बिकम 64। 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड 25 इज 12 प्लस 13। अब यहाँ आएंगे, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। एक जगह 30 गिवन है तो बट ऑब्वियस है 30 में 19 ऐड करेंगे तभी ही वो 49 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। Choose the alternative that best represents the relationship similar to one expressed in original pair. F का अल्फाबेटिकली चेक करेंगे 6 नंबर होता है, L का 12 होता है। अब हम चेक करेंगे हाउ इज 6 रिलेटेड टू 216। 6 6 36, 6 कितना होता है, 6 का क्यूब जो होता है वो होता है 216। सिमिलरली यहाँ अगर 12 है तो हम 12 का क्यूब करेंगे। जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर, 1728 is the cube of 12. This is your answer. ऑप्शन नंबर ए। अगला है, इन अ सर्टेन कोड टर्मिनल इज रिटन एज NSFU। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनके नंबर्स लिखते हैं। T20 पे आता है, E5 पे, 18 पे R, M पे 23, 9 पे I, 14 पे M13 पे, 14 पे N, A1 पे और 12 पे। यहाँ पे इसी तरीके से 14, 19, 6, 21, 13, 2, 15 एंड 10। अब हम लिंक चेक करेंगे। यहाँ पे अगर 20 था और वहां पे क्या गिवन था, कोई लॉजिक नहीं बना। उसके बाद हम देखेंगे 19 और 20 का बन गया, 5 और 6 का बन गया, उसके बाद 21 और उसका बन गया, M का बन गया। इधर से देखिए क्या लिंक है, इट्स वेरी इजी। टर्मिनल और इसके साथ लिखेंगे NSFUMBOJ। इसको पहले हम करते हैं हाफ में डिवाइड, ठीक है। अब हम यहां देखेंगे, M के बाद क्या आता है N, T के बाद क्या आता है U, E के बाद क्या आता है F, R के बाद क्या आता है S। सिमिलरली I के बाद क्या आता है J, L के बाद क्या आता है M, M के बाद O, A के बाद B। अब हम क्या करेंगे, मेट लिखेंगे, मेट को भी हाफ में डिवाइड कर देंगे। M के बाद क्या आता है N, A के बाद क्या आता है B, T के बाद क्या आता है U, E के बाद क्या आता है F। B and F U has to be your right answer, which is option number C. Arrange the following as per the dictionary order. देखिए सारा कुछ क्यू क्यू से शुरू होता है तो इसका मतलब हम यहाँ से डिफाइन नहीं कर सकते। अगले में सारा कुछ यू यू से आ रहा है, मतलब हम यहाँ से भी नहीं बता सकते। अगले में आ गया आई, आई, ई एंड ई। हमें पता है ई का जो नंबर होता है वो 5 होता है, आई का नंबर जो होता है वो 9 होता है। मतलब पहले हमारे पास 3 या 4 आएंगे क्योंकि दोनों में ई है और यहाँ पे ई है और यहाँ पे यू है। हमें पता है पहले ई वाला आएगा 3 और फिर 4। ये तो हो गया सॉल्व। अब आई वाले में देखेंगे एल या टी। एल पहले आता है क्योंकि एल का नंबर होता है 12 और टी बाद में आता है 3, 4, 1, 2 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 14th क्वेश्चन है कि कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। के का नंबर होता है 12, क्यू का क्या होता है 17, 14 एंड 14। यहाँ आ जाएगा 4, 23, 6 एंड 21, 5, 22, 8, 19। एच का क्या होता है 8, 19, 11 एंड 16। अब हम लिंक देखेंगे सबका क्या है। माइनस यहाँ हो जाएगा +5, -3, -0, कुछ लिंक नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर हम लिंक ध्यान से देखेंगे तो जब हम फर्स्ट 2 को ऐड कर रहे हैं, लास्ट 2 को ऐड कर रहे हैं, 27 बन रहा है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। सिर्फ फर्स्ट ऐसा है जिनमें ऐड करके 27 नहीं बन रहा, पहले 29 बन रहा, फिर 28 बन रहा। ये लॉजिक नहीं चाहिए, हमें चाहिए हम फर्स्ट 2 को ऐड करें, लास्ट 2 को ऐड करें, 27 बने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 15th में सीरीज कंप्लीशन है। 3 के बाद 10 कैसे आया, 10 के बाद 101 कैसे आया। 3 का स्क्वायर किया, आंसर आया 9, उसके अंदर 1 ऐड कर दिया, 10 बन गया। 10 का स्क्वायर किया क्या बना 100,
100 के अंदर 1 ऐड किया, क्या बन गया 101। 101 का स्क्वायर जब हम करेंगे क्या आंसर आएगा हमारे पास? 101 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इट इज वेरी सिंपल, आंसर बन जाएगा हमारे पास 101। और उसके बाद जब हम उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे, इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे, हमारा आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ये, विच इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अगर हीराकुंड जो है वो महानदी से रिलेटेड है तो तेहरी किससे रिलेटेड है? भगीरथी से। अगला यहाँ पे हमें क्या गिवन है? मिसिंग नंबर बताना है। ये पहले हम देखेंगे ना जब ध्यान से तो हमें ये स्क्वायर्स दिख जाएंगे, ये 5 का है, ये 12 का है, ये 9 का है, ये 7 का है, ये 15 का है और ये 17 का है। 5 into 12 is 60, 9 into 15 is 135, 7 into 7 is 17 into, ये 17 का होता है ना, 17 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 119 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगर क्वारंटाइन इज रिलेटेड टू सेपरेटेड देन रेडिकल हैज टू बी रिलेटेड विद अनफ्रेंडली। क्लासिफिकेशन है ये, हमें बताना है कि कौन से वर्ड यहाँ पे किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड को कैसे लिखा है? यू यहाँ, एन यहाँ हाफ में डिवाइड करके, डी यहाँ, ठीक है। हमने एक इसके अंदर एक लिंक फाइंड करना था, ठीक है। कैसे? यहाँ पे और यहाँ पे जो गिवन है हमें फर्स्ट लास्ट में शिफ्ट हो रहा है, मतलब आर एंड में आना चाहिए, वो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। टी फ्रंट में आना चाहिए, वो इसमें नहीं है, मतलब इनमें से कोई आंसर होगा। उसके बाद एन जो था वो 2 जगह था, पीछे वाला भी और आगे वाला भी, वो आए हैं दोनों सेंटर में। तो इसका सेंटर कहाँ बनेगा? यहाँ पे। इसका मतलब ई आएगा इधर और इधर से एन या ई कुछ इधर आएगा, एनीथिंग इज पॉसिबल। उसके बाद अगला था हमारे पास डी वर्ड, जो डी है वो भी 2 जगह आया। ई को चेक करेंगे, जो यहाँ पे ई था वो 4th पोजीशन पे ही रहा है, इसका मतलब आई क्या रहेगा? 4th पोजीशन पे ही रहेगा। तो आई फर्स्ट ऑप्शन में 4th पोजीशन पे है, दिस इज योर राइट आंसर। अगला है P इज द ब्रदर ऑफ Q, जो P है वो ब्रदर है Q का, तो हम मेल के लिए प्लस साइन यूज करेंगे एंड सिबलिंग रिलेशन के लिए सिंगल एरो, हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए डबल एरो। P इज द ब्रदर ऑफ R एंड Q। S इज आर्स मदर, जो S है अगर वो R की मदर है तो वो P की भी मदर बनेगी और Q की भी मदर बनेगी। T इज P's फादर, इफ T इज P's फादर तो T ही है जो Q और R का फादर होगा। अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। T is Q's father, this is true. S is P's mother, that is also true. P is S son, this is also true. Q is T's son, we are not sure, इन दोनों में ना हमने प्लस लगाया ना हमने माइनस लगाया, हमें नहीं पता चल सकता कौन सी चीज ट्रू है कौन सी फॉल्स है, तो दिस कांट बी 100% ट्रू। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है जो यहाँ पे सीरीज को कंप्लीट करेगी। हम डिफरेंस चेक करेंगे जब हमारे पास आ जाएगा, तो हम देख रहे हैं ये इंटू टू इंटू टू इंटू टू हो रहा है, तो 32 इंटू टू हैज टू बी 64, दिस विल बिकम 145, 145, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। If tiger is related to cub, then elephant is related to calf. Again, classification. In an year 2012, फर्स्ट जो है 1st of January इज संडे, इसका मतलब 7, 14, 21 और 28 क्या होंगे? संडे होंगे। उसके बाद हमें बताना है रिपब्लिक डे कब होगा। रिपब्लिक डे कब होता है? 26 को, मतलब 26 और 27 यहाँ आए होंगे। इफ दिस इज संडे, दिस विल बी सैटरडे एंड दिस विल बी फ्राइडे, तो आपका आंसर क्या आ गया? सही, फ्राइडे इज योर राइट आंसर। What comes next in the series? 7, 7 2s are 14, 7 6s are 42, 7 24s are क्या आ जाएगा यहाँ पे? 168। तो हमने देखा यहाँ पे 2 और 3 का क्या लिंक है? 2 into 3 is 6, 6 into 4 is 24, 24 into 5 is 120। तो जब हम 168 को यहाँ पे हमें क्या करना है? 120 को, हमने सबके मल्टीपल्स उठाए 7 के, तो हम क्या करेंगे? 120 को जब 7 से करेंगे आंसर आ जाएगा 840। 840 इज ऑप्शन नंबर बी।
अगला है माइकल इज 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड अभी हमें बताना है उसका राइट हैंड से रैंक क्या है। टोटल बॉयज हमें गिवन है, हमने पढ़ा था फ्रंट प्लस बैक इज इक्वल टू टोटल माइनस 1। फ्रंट इज 14, बैक वी डोंट नो, टोटल इज 40 माइनस 1, 39 इक्वल टू 14 प्लस बी, बी यही रहेगा, 14 उधर जाके माइनस होगा, आंसर क्या आ जाएगा 25। तो माइकल का क्या रैंक है राइट हैंड से, 25 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।